नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी 2022 के मेंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे क्या पढ़ना है। हिंदी ए से जो 150 नंबर के आते हैं तो 300 नंबर का ये हो गया, 800 नंबर का जीएस हो गया। ऑप्शनल की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, लास्ट के जो अभी करीबन जितने भी दिन बचे हुए हैं उसमें क्या क्या चीज़ों पर आप फोकस करना चाहिए। अब प्रीलिम से पहले जो पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं, अब आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए वो पूरी बातें इसमें करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। मेंस के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई सारे फ्री इनिशिएटिव्स भी हैं। जैसे मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। उसमें जीएस 1 2 3 4 से संबंधित सारे पॉइंट्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं विद मॉडल आंसर के साथ हमने दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें हमने क्या किया है कि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वाली प्लेलिस्ट स्टडी फॉर, पहली बात तो ये फ्री है इसके सारे वीडियो। दूसरी बात ये कि जो ऑफिशियल सिलेबस में जीएस 1 2 3 4 के पॉइंट हैं उनसे रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं यूपीपीएससी के मेंस के। अगर आप पेपर को एनालाइज करेंगे 2018, 19, 20, 21 में, तो ये पाएंगे कि कई सारे क्वेश्चन जो सिलेबस में पॉइंट है जीएस 1 के 17, जीएस 2 के 23, जीएस 3 के 20 और जीएस 4 के 4-5 पॉइंट है जो उससे जो पॉइंट लिखे वो डायरेक्टली क्वेश्चन बनाते हैं यूपीपीएससी वाले। तो जिस तरह से जब यूपीएससी ने पैटर्न चालू किया था तो पहले वो डायरेक्टली बना रहे थे, फिर कुछ कुछ एनालिटिकल लेवल पे आने लगे, वैसे ही अब यूपीपीएससी भी कर रहा है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वाली में, इसमें आपको कई सारे फ्री आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, उसमें कई सारे सिलेबस के डायरेक्ट पॉइंट और प्लस कई सारे को करंट से मिला जुला के कि भैया करंट और स्टैटिक का मिक्सचर करके कि वो करंट ऐसे करंट अफेयर जो स्टैटिक में भी हैं और उनका कुछ करंट अपडेट है, तो वैसे अभी हमने यहाँ पे देना चालू किया है। ठीक है, फ्री में आपको पूरी मॉडल आंसर भी मिल सकते हैं, हिंदी की भी पूरी पापा वीडियो मिल सकता है, टेस्ट सीरीज के भी वीडियो मिल जाएंगे। 150 नंबर की हिंदी पूरी उससे हो जाएगी, ऐसे की 150 नंबर के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई सारे हमने मॉडल ऐसे दिए हैं, इस बार भी देंगे। ठीक है, तो ये 3 प्लेलिस्ट आप जरूर फॉलो करिए। जीएस 1 2 3 4 के पॉइंट टू पॉइंट जो है लेटेस्ट अपडेट के साथ सारे नोट्स आप ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल हमारा ग्रुप चालू हो चुका है। मॉडल आंसर, अगर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में पर्सनल फीडबैक चाहिए, गाइडेंस चाहिए एक्सपीरियंस टीचर से, हमारे जो एडुकेटर्स हैं वो सिर्फ यूपीपीएससी में ही 4-5 साल से लोगों को गाइड कर रहे हैं, उसके ग्रुप चालू हो चुके हैं। ठीक है, आप पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें विद मॉडल आंसर भी है, विदाउट मॉडल आंसर भी है। बिल्कुल यूपीपीएससी जैसा चल रहा है वैसे, जैसे 2018 के बाद पैटर्न बदला 2018, 19, 20, 21 में, उसी तरह से कैसे आपके जो है आंसर अच्छा किया जाए, अच्छे से अच्छे पॉइंट लिखे जाए, कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्या फ्लो चार्ट्स होते हैं, कैसे आंसर राइटिंग को इंप्रूव किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींचे जाए। देखिए, मेंस को में सिलेक्ट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी ज़्यादा लिखाई घिसाई करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो या तो आप ये हमारी फ्री वाली प्लेलिस्ट देख के अपना खुद भी करिए, ठीक है, और या फिर आप हमारा डायरेक्टली गाइडेंस ले सकते हैं हमारे ग्रुप से जुड़ के। पूरी जानकारी लास्ट में देंगे, पहले पूरा देखिए कि क्या सिलेबस है, किस तरह से पैटर्न चल रहा है, पूरा इसमें लास्ट तक बताऊंगा डिटेल पूरा। एससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन रखिएगा। सारे फ्री इनिशिएटिव के भी अपडेट यहीं पे दिए जाते हैं, ठीक है, और पेड ग्रुप में भी जो भी चीज़ें चलाई जाती हैं यहाँ पे बताया जाता है। सारे वीडियो की लिंक यहाँ शेयर की जाती है। पिक्स का रिवीजन अभी तक हम प्री के लिए कर रहे थे, मेंस के लिए भी आपको कई सारी पिक्स मिलेंगी। ये पेड ग्रुप के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है, ये 3 नंबर है हमारे, एक है 8564880530, 9696066089, 7523864455। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक जेन्युइन लेटेस्ट अपडेटेड मटेरियल आपको हमारे लेटेस्ट पेड ग्रुप में ही मिल सकता है। हमारा मटेरियल कहीं नहीं और मिल सकता है, ठीक है, सारे अपडेट आपको ग्रुप में ही मिलेंगे। ये मेरा नंबर है 7838692218, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बताया आपको सारी चीज़ें हम यहाँ शेयर करते रहते हैं। ये 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसी के हिसाब से देख लेते हैं। मैं हिंदी वाला उठा सकती, ये हिंदी वाला भी है नोटिफिकेशन, इंग्लिश वाले से मैं समझाता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। पहली बात तो इसका पैटर्न समझिए। पैटर्न क्या है कि भैया जीएस के 4 पेपर होंगे, 4 पेपर 200 नंबर के, ठीक है, 800 नंबर का जीएस हो गया, हिंदी होगी 150 नंबर की, ठीक है, ए से होगा 150 नंबर का, तो 8 3 1100 तो ये हो गए हैं, ठीक है, ये सबके लिए कॉमन है। ये एक होता है ऑप्शनल, वो 400 नंबर का होता है, 2 पेपर होते हैं, वो सबके लिए अलग अलग होते हैं। तो 1500 नंबर का मेंस है, 100 नंबर का इंटरव्यू है। भैया मेंस में ही पूरा खेला है, अगर रैंक लानी है तो मेंस में मैक्सिमम नंबर आने चाहिए। अब एक एक करके समझिए क्या चीज़ कैसे करनी है। सबसे पहले हिंदी है, ये 150 नंबर का है, इसमें 6 पॉइंट लिखे हुए हैं टोटल मिला के, अगर 5 पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे। इन 5 पॉइंट को अच्छे से तैयार किया जा सकता है, इसमें ज़्यादा स्किलिंग मॉडरेशन का इशू भी नहीं होता है। यहाँ पे बस इशू इस बात का होता है, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े कम नंबर अचीव कर पाते हैं, हिंदी मीडियम वालों के ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं। अब इसमें आप नंबर का अंतर समझिए, किसी के 55 भी आ जाते हैं, किसी के 105 10 तक भी लोग ले आते हैं। आप समझ रहे हैं एक एक नंबर कितना जरूरी होता है रैंकिंग के लिए, ये आप लोग जानते हैं। तो हिंदी में मैक्सिमम नंबर लाने के लिए या तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख डालिए, 2 पापा वीडियो दिए हैं, एक हमने 2021 का वर्जन है, एक 2020 का वर्जन है, दोनों देखेंगे तो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ें लेटेस्ट के हिसाब से दी हुई हैं, या तो 2021 वाला भी देख सकते हैं आप, सब कुछ उसमें दिया हुआ है, ठीक है। और 2021 में हमने कई सारी टेस्ट सीरीज विद मॉडल आंसर कराए थे, वो उसके भी दिए हुए हैं हिंदी की प्लेलिस्ट में।
ठीक। नहीं तो आप हमारा, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हमने एक पापा पीडीएफ दी है, आप उसको पढ़िए। पहले कुछ तो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन इसमें भी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और इसके नंबर रैंक में भी जुड़ते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम आपको पिछले बार के भी टेस्ट विद मॉडल आंसर देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और इस बार हम 10 टेस्ट सीरीज कराएंगे हिंदी के 150 नंबर के, जैसा पेपर आता है उसी के फॉर्म में। आप इसको ज्वाइन करके सारे टेस्ट का बाकायदा फीडबैक दिया जाएगा इंडिविजुअली, सबको कोई भी इंप्रूवमेंट पॉइंट है वो बताए जाएंगे, और उसी हिंदी वाले ग्रुप में हम जो है मिनिमम 5 ऐसे कराएंगे विद फीडबैक के साथ, आपको वहाँ पे सब कुछ बताएंगे। या फिर आप डायरेक्टली ये जो टॉपिक है ये करके अपना जो पापा वीडियो से सारी चीज़ें समझ के अपना खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फिर आता है भैया एसे का पेपर, 150 नंबर का ये है। अब एसे में क्या होता है, एसे का मतलब है निबंध, जिसका कोई बंधन नहीं है। इसको जितना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, जितना ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल आप कर पाएँ उतना बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऐसे आपको लिखने होते हैं, एक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। हर एक सेक्शन में 3 आपके जो है टॉपिक्स हैं, इन्हीं में से ऐसे आते हैं, ठीक है। यूपीपीएससी की आदत है थोड़ी कि कुछ जो ये वाला पहला वाला टॉपिक है इसमें सेम टाइप के होते हैं, बस वो टॉपिक थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाते हैं, ठीक। और पॉलिटिकल स्फेयर वाले, मतलब कुल मिला के आप इसमें अगर पकड़ो ध्यान से तो लिटरेचर और कल्चर, तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल है, फिलोसफिकल कई बार टॉपिक आ जाते हैं इसमें। ये जो पॉलिटिकल वाला है लेटेस्ट कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड भी करके दे सकते हैं। फिर साइंस एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी लेटेस्ट वाले से भी दे सकते हैं। कुछ ब्रॉड इश्यूज़ जो होते हैं इकोनॉमिक वाले भी, एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि से रिलेटेड ब्रॉड इश्यूज़। प्लस ये थर्ड वाला है ज़्यादातर करंट अफेयर, जो डेवलपमेंट इवेंट हो गई, जो ये गवर्नमेंट स्कीम हो गई, उन सबसे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, मेंस के लिए आप समझिए। मेंस के लिए देखिए मैं कुछ पॉइंट पहले आपको बता दूं। सबसे पहले आप 2018, 19, 20, 21 चारों सालों के पेपर को एनालाइज करिए, जीएस के भी 1, 2, 3, 4 के भी, और जो है हिंदी के भी आप पेपर को एनालाइज करिए, और एसे के भी पेपर को एनालाइज करिए। उससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कई सारे आप क्वेश्चन देखेंगे कि आप देखिए जैसे हिंदी है, अब इसमें हिंदी में कुछ बदलता ही नहीं ना, कोई अपडेट आता है ज़्यादा। तो अगर आप इसको पिछले 10 साल के पेपर को लगा ले तो भी इसमें आराम से अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, बशर्ते आप प्रैक्टिस होनी चाहिए। लोकोक्ति एवं मुहावरे, वर्तनी एवं वाक्सिद्धि, इसमें कुछ कुछ नए शब्द आते रहते हैं, वाक्यांश के लिए शब्द, इन सब में। इसमें हमारी पापा पीडीएफ काम आएगी, पापा वीडियो भी काम आएगा। ऐसे में भी यही है, आप पिछले 10 सालों के ऐसे के पेपर उठा लीजिए, कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। 2018 से जो पैटर्न चेंज हुआ था जीएस का, हिंदी ऐसे सेम टू सेम है, उससे पहले भी आता था, तो उसके पहले के पेपर भी जरूरी है। ये सब आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मेन टेलीग्राम चैनल में हमने फ्री पीडीएफ दी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ, ठीक है। आप उसको देख के एनालाइज करिए किस तरह से आते हैं। कई सारे टॉपिक आप देखेंगे कि वो रिपीटेड टाइप के होते हैं। तो ये हो गया। ऐसे में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ एडिटोरियल्स आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। द हिंदू के एडिटोरियल्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। या फिर हमारा जो ओनली करंट अफेयर चैनल है आपका यूट्यूब में है, देख सकते हैं आप उसको, उसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है सारी चीज़। प्लस हमने ऐसे की पूरी एक प्लेलिस्ट ही बना रखी है, उसमें 60-70 ऐसे हैं मॉडल ऐसे। अभी इस बार हम फिर 10-15-20 जोड़ेंगे, आप उनको जो है ज़रूर देखते रहिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है, जो पेड ग्रुप में है उनको जो है हम काफ़ी सारे 5 ऐसे हमने बोले हैं कि मॉडल देंगे, लेकिन पिछली बार के भी देंगे, और अच्छे 5 की हम प्रैक्टिस कराएंगे, विद फीडबैक भी देंगे हिंदी वाले ग्रुप में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं जीएस के। अच्छा, ऐसे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे में जो निबंध होते हैं हमेशा ये थोड़ा ध्यान रखिए कि भैया जो पैराग्राफ है ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाइन का होना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करते रहना चाहिए, ये नहीं कि एक ही में चालू हुए, पन्ने के अंत में वहाँ तक लिखते गए। बीच बीच में कुछ फ्लो चार्ट टाइप के बना सकते हैं सनरेज वाले, या कुछ साइकिल टाइप की बना सकते हैं, ठीक है, या चार्ट टाइप के बना सकते हैं। इस तरह से आप थोड़ा सा जितनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं ऐसे में करनी चाहिए। ऐसे में जो टॉपिक्स होते हैं सिर्फ 3 घंटे में 3 आपको करने होते हैं, तो उसमें आपको हर चीज़ बतानी होती है, कब है, क्या है, कैसे है, कोई हिस्टोरिकल लाइन, कोई किसी का कोट आप यूज़ कर सकते हैं, लेटेस्ट में क्या चल रहा है, लेटेस्ट में कौन सी स्कीम है उससे रिलेटेड, लेटेस्ट में गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक एक चीज़ होनी चाहिए। तो 360 डिग्री एनालिसिस करनी चाहिए। तो इस ऐसे में आपको हमेशा वही टॉपिक चूज़ करने चाहिए जिसके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज हो, और आप अच्छे से अच्छे, मतलब कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बता पाएँ। कीवर्ड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे 700 वर्ड का एक ऐसे लिखना है, मतलब आपको 3 घंटे में 2100 वर्ड लिखने, ये भी ध्यान रखना। इसके लिए कुछ आप स्टार्टिंग में ही कर लीजिएगा कैलकुलेशन कि भैया आपके पहली बात तो एक लाइन में कितने शब्द आप लिखते हैं, आप कुछ लिख के देखिएगा 2-4 पन्ने, और फिर आप देखिए कि एक पन्ने में आप कितनी लाइन बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पन्ने होते हैं वहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, तो वो आपको खुद थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ी प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। ऐसे वाले कम से कम 5 ऐसे जरूर लिख के जाइएगा। उसके बाद जीएस 1, 2, 3, 4 भैया जितनी आंसर राइटिंग कर लो उतना बढ़िया है। सिर्फ आंसर राइटिंग ही आपको आगे ले जा सकती है। मेंस में एक बात समझ लीजिए कि आपको करना क्या क्या, एक ब्रॉड पॉइंट में देखें तो भैया सबसे ज़्यादा जरूरी है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत धुआंधार होनी चाहिए, ठीक है।
लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मैंने बताया आपको फ्री इनिशिएटिव भी चल रहे हैं, लेकिन उसमें हम आपको फीडबैक और पर्सनल गाइडेंस नहीं दे सकते हैं। हमारे ग्रुप्स हैं, उसमें आपको बाकायदा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, इंडिविजुअल फीडबैक सबको देते हैं। वहाँ पे कई सारे लोग आंसर लिखते हैं एक्चुअली, तो आप अपना आंसर भी देख सकते हैं, कई और लोगों का भी आंसर देख सकते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं। तो दूसरी एक चीज़ और है कि हम उस तरह के क्वेश्चन कराते हैं अपने आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेड होते हैं, जिसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और मैंने बताया आपको कि हम क्वेश्चन कराने का तरीका ये है कि हम ये कोशिश करते हैं जो पहले ऑफिशियल सिलेबस है GS 1 2 3 4 का, ठीक है, उसको पूरा कवर करें, सारे पॉइंट जो जरूरी हैं, जो डायरेक्टली स्टैटिक पूछे जा सकते हैं। प्लस कई का ये होता है कि भैया क्वेश्चन 2 पार्ट में होता है, एक का स्टैटिक वाला, उसी से करंट में लिंक करके दे दिया दूसरा पार्ट, तो वो भी हम पूरा करते हैं। करंट अफेयर मेंस के लिए मेरे हिसाब से लगभग 1 से लेकर 1.5 साल तक के जितने भी जो मेजर इवेंट्स हैं उसके मतलब कंटिन्यूएशन में जो चलते हैं, ठीक है, इसमें कोई वैसे फैक्ट नहीं पूछा जाता है, आपको ब्रॉड चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आप हमारा जो है डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव वाला जो करंट अफेयर होता है, ओनली करंट अफेयर, उसको आप देख सकते हैं डेली। हम उसमें मेंस की ही मतलब बेसिकली फोकस मेंस ही रहता है वहाँ पे, मेंस और बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो हमारा मटेरियल वाला ग्रुप है, देखिए GS 1 2 3 4 के सारे पॉइंट, जैसे कि GS 1 में 17 पॉइंट है, आप देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 17 पॉइंट, ठीक है। GS 2 में कितने हैं, 23 पॉइंट मैंने बताया था आपको, ठीक, ये 23 दिख रहे हैं। और GS 3 के हैं करीबन 20 पॉइंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो GS 3 के 20 हो गए, ठीक है। और GS 4 के करीबन आप इतने पॉइंट है, वो कुछ बेसिक डेफिनेशन है। आपको करना क्या है ये समझिए। देखिए पहली बात तो ये कि आपको जो लोग मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं 2022 के लिए, या तो आप ये कर सकते हैं, जितने यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके एनालिसिस भी बताऊंगा अभी, कि भैया ये सारे पॉइंट को आप किसी तरह पढ़ लो। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो स्टैटिक इसका GS का पार्ट है, वो आप सारे पढ़ लो, एक बार समझ लो कि ये होते क्या हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी बेस तैयार कर रहा है ये। फिर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के जो है जितने टॉपिक्स हैं, आंसर राइटिंग खूब दबा के करनी पड़ेगी, ठीक है। एक और चीज़ है, कई सारे आपको जो है इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो PYQ में मिल जाएगा आराम से। इसीलिए मैंने बताया आपको शुरू में ही कि भैया 2018, 19, 20, 21 ये 4 सालों के पेपर बहुत ध्यान से देख लेना। 4 सालों के पेपर आप बहुत ध्यान से देख लेना, और उसके बाद आपके देखिए उसको पूरा ही समझ में आ जाएगा कि क्या तरीका क्या है इन लोग का। अब इसमें देखिए कुछ ऐसे रेफरेंस भी लिए जा सकते हैं, जैसे एक तो 4 सालों के UPPSC के खुद के पेपर हो गए, और आप एक बार अगर एनालाइज करेंगे, मैंने देखे हैं पूरे पेपर, जो 2018 में जो क्वेश्चन थे उसका कुछ रेफरेंस 2020 में मिला था, ठीक है। और ऐसे ही 2019 में भी कुछ, तो ऐसे भी हो सकता है कि ये वाले क्वेश्चन कुछ जो है आपके रिपीट हो सकते हैं मेंस में भी, तो जरूरी है वो क्वेश्चन देखिएगा एक बार। प्लस उसको लिख के देख सकते हैं, मैंने लिख के बता दिया आपको, भैया GS 1 2 3 4 के लिए हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट है, पूरा फॉलो करो। हम अगर वो पूरी प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लोगे, हम उसमें करीबन 50 से 100 वीडियो और जोड़ेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक पूरे टॉपिक को एक क्वेश्चन में बता रहे हैं। उस क्वेश्चन में जो है हम ये कर रहे हैं कि हम उसके सारे एस्पेक्ट बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन तो 125 वर्ड के होते हैं और 200 वर्ड के होते हैं, इस तरह से होते हैं, ठीक है। GS 1 में भी, GS 2 में भी, GS 3 में भी, 4 में भी। लेकिन हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम जो क्वेश्चन है उसके और भी कुछ पॉइंट बता दे रहे हैं कि मान लीजिए उससे रिलेटेड भी कुछ आ जाए तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर आप पेड में नहीं है तो वो वाली प्लेलिस्ट पूरी देखिए और खुद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, GS 1 2 3 4 का पॉइंट वाइज मटेरियल हमने बनाया है, आप उसको लेके और उस जो है स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में आपको हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देंगे 300 के करीबन, उसको आप पढ़ लेंगे तो बहुत सारा आइडिया आपको हो जाएगा। उसके अलावा हमारे कुछ आंसर राइटिंग ग्रुप हैं जिसमें सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, पूरा फीडबैक दिया जाता है। तो उसमें फीडबैक चाहिए तो आपको इंडिया में सबसे तेज हम ही फीडबैक देते हैं, विदिन अ डे दे देते हैं, और वो भी इंडिविजुअली सबको अलग अलग मैसेज देते हैं कि भैया तुम्हारे में इंडिविजुअली क्या क्या कमियां हैं, कैसे कैसे आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट पॉइंट हैं, किस तरह से क्वेश्चन की भाषा समझी जाए, कैसे क्वेश्चन में जितना पूछा गया है बिना लिबिल किए उतना ही आप आंसर लिखें, कैसे आप आंसर को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाएं। ये सारी चीज़ों में UPPSC की सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और जो है टीम हमारे पास है। सारी चीज़ों का हम पिछले 5-6 सालों से कर रहे हैं, तो हमको इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे लिए ये हर बार का काम है। जो नहीं ले सकते हैं उनके लिए एक बार ये समझिए। देखिए अब जैसे एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं, जैसे GS 1 है ये, इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, तो इसमें थोड़े आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, NCERT फाइन आर्ट की बुक आती है क्लास 11 की, उसका पापा वीडियो भी है हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। अच्छा एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, GS 1 2 3 4 की भी हमारी प्लेलिस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा आपको। कुछ पॉइंट आपको जो स्टैटिक वाले हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, GS 1 2 3 4 चारों के, ठीक है। तो आप उससे भी कई सारे रेफरेंस ले सकते हैं। ये वाले के लिए आप मैंने बताया NCERT फाइन आर्ट की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर उसका पापा वीडियो देख सकते हैं, हमारा है 4 घंटे में पूरा हमने कवर किया हुआ है, उससे मैक्सिमम पॉइंट आपको मिल जाएंगे। फिर भैया ये वाला मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला ही है, ये तो ये लेटेस्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला ही है, जो ये तो पहले ही आप प्री में पढ़ के ही आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और इशू को पढ़ लीजिएगा जो लेटेस्ट चर्चा में रहे हो 1-1.5 साल में। तीसरा वाला पॉइंट भी आप देख सकते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल, कुछ उसी से मिलता जुलता है, ठीक है।
अगर आप हमारे से नहीं पढ़ रहे हैं तो ये वाला आप बिपिन चंद्रा से पढ़िएगा। बिपिन चंद्रा में थोड़ी क्रिटिकल एनालिसिस दी हुई है। बिपिन चंद्रा या तो क्लास 12th वाली, या फिर जो एक बिपिन चंद्रा टोटल एक बुक आती है, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, उससे आप पढ़िएगा, थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। स्पेक्ट्रम से भी पढ़ा जा सकता है। अदरवाइज़ आपने प्री में जो पढ़ा है बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए, जितने हो सके। यूपीएससी के भी क्वेश्चन लगा डालिए, यूपीपीएससी के भी लगा डालिए, और जितने जहाँ जहाँ के आपको नोट्स मिले वहाँ के क्वेश्चन लिख डालो। लिखाई घिसाई ये ध्यान रखना भैया, मेंस में बस एक ही चीज़ आपको पार लगाएगी नैया। जितनी ज़्यादा लिखाई करेंगे उतना बढ़िया। कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को आंसर में इंक्लूड करें, ये चीज़ें बहुत सीखनी जरूरी है। इसीलिए हम मॉडल आंसर हमारे देखते रहिए प्लेलिस्ट, हमने बहुत चीज़ें उसमें कर रहे हैं। ये वाला एक अलग सा पॉइंट है थोड़ा, मतलब भैया इंडियन फ्रीडम के बाद 65 तक की हिस्ट्री है, इसका हम लोगों ने एक वीडियो बनाया, GS1 में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और नहीं बनाया कोई पॉइंट अगर ऐसा हुआ जो नहीं बनाया हुआ आप बताइएगा कमेंट करके, हम बनवा देंगे तुरंत उसका वीडियो भी, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा। लेकिन पेड ग्रुप में मटेरियल मिल जाएगा। पॉइंट देखिए पेड ग्रुप में हमने क्या किया है, जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, जितने भी ये पॉइंट लिखे हुए हैं, इनसे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक कीवर्ड्स हैं, जो आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, वो हमने फोकस किया है। लेकिन भैया आंसर राइटिंग जरूरी है। स्टडी मटेरियल से सिर्फ आप एक बेसिक अपना बेस क्लियर कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, बिना आंसर राइटिंग के सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, कुछ इवेंट हैं इसमें, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडियन रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, ठीक है, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्री, सोशलिज्म, नाजिज्म, फासिज्म, इसमें एक क्वेश्चन आता है ज़्यादा, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका हमारा पापा वीडियो भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। सैलिएंट फीचर्स ऑफ ये इंडियन सोसाइटी और कल्चर, सोसाइटी से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट हैं। इसके लिए सोशोलॉजी की बुक पढ़ी जा सकती है, 11th क्लास की और 12th क्लास की, ऐसे कई सारे लगातार आपको पॉइंट मिलेंगे सोशल इश्यूज़ से रिलेटेड, ठीक है, उससे पढ़ सकते हैं आप। या फिर हमने इसमें कुछ पॉइंट के वीडियो भी बनाए हैं सोशल इश्यूज़ के, आप हमारी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा जाके, ये सारे पॉइंट तक, ठीक है। ये फिजिकल ज्योग्राफी इसके लिए क्लास 11 की NCERT आपको पढ़नी चाहिए, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाली, ठीक है, और वो वाली थोड़ी ज़्यादा जरूरी है। ओशियनिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इस पर हमने पूरा दिया हुआ है मटेरियल, उस पर वीडियो शायद है और नहीं है तो बनवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। ये वाले जितने भी टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं, ये सब एक बार देखिए, जो चीज़ें आपको मिल पाए बुक से आप वैसे कर लीजिए। अदरवाइज़ अब गूगल में अच्छे रिसोर्स है, अच्छे का मतलब होता है गवर्नमेंट, जहाँ जहाँ मतलब कोई बाहर की साइट मिल जाए, कोई गवर्नमेंट की साइट मिल जाए, रिपोर्ट मिल जाए, जहाँ जहाँ आपको मटेरियल मिले, PIB वाला मिल जाए, NCERT में मिल जाए, वो सारे पॉइंट आप किसी तरह इनकी अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। अगर आप हमारे स्टडी मटेरियल में हैं तो हमने वो एटलीस्ट वो कीवर्ड्स कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए उतना मटेरियल दिया सफिशिएंट कि आप समझ सके कि है क्या चीज़ ये। ऐसे ही सारे पॉइंट एक बार देखिएगा। ये क्लास 12 की है, मतलब देखिए क्लास 11th और 12th की ज्योग्राफी एक बार पढ़ डालिएगा आप, NCERT वाली, ठीक है। और ये जो ये वाले हैं यूपी वाले पॉइंट है। अब देखिए यूपी में किस तरह के सवाल आते हैं। यूपी में मान लीजिए अभी इन्वेस्टर समिट हो रही है तो उससे रिलेटेड आ सकते हैं सवाल। स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, यूपी की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या है, ये सारे तरीके के, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, ठीक है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं और पिछले सालों में आए भी हैं। यूपी में क्या क्या इरीगेशन फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, इस तरह के, बुंदेलखंड क्यों जो है पीछे रह गया है, ये सारी चीज़ें। वेस्टर्न यूपी क्यों डेवलप्ड है। अगर आप इस तरह से थोड़ा पढ़ेंगे, यूपी की बहुत सारी गवर्नमेंट साइट हैं, आप हमारे अगर फ्री टेलीग्राम में भी हैं, कई बार मैं शेयर करता रहता हूँ कि ये पढ़ लीजिएगा रेफरेंस के लिए, तो आप वो देखते रहिएगा। बाकी इसका भी कोशिश करेंगे कि हम अलग से मेंस का पापा वीडियो बनवा दें। अदरवाइज जो है यूपी का हिस्ट्री का एक पापा वीडियो मैं बना चुका हूँ, करीबन 1.5-2 घंटे का है, GS1 में हमने जोड़ा भी हुआ है उसको। रीजन के लिए ज्योग्राफी का भी हमने बनाया 1-1.5 घंटे का, आप उसको देख सकते हैं क्या क्या रिसोर्सेज हैं, जितने पॉइंट है ये आपको पढ़ने पड़ेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। इससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आप समझ रहे हैं, बेसिक समझ रहे हैं कि भैया आपको सारे पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है, अपना बेस बनाना है, समझ में आनी चाहिए कि भैया हर पॉइंट में एटलीस्ट अगर कोई मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि मतलब आप एक नोट लिखिए नेचुरल रिसोर्सेज जो यूपी में, तो आपको पता होना चाहिए भैया क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं यूपी में, उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। और यूपीपीएससी में ये देखा गया है कि कई क्वेश्चन डायरेक्टली आपको बना दिए जाते हैं कि भैया क्या क्या सोर्सेज हैं इरिगेशन के, ये आ चुका है क्वेश्चन बाकायदा मीन्स में। GS2 में देखिए इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत तो सबने पढ़ी ही होगी, बस उसको अगर आपने पढ़ा है तो कई सारे पॉइंट तो आपके उसी से क्लियर हो जाएंगे, कई सारे एक्चुअली उसी के चैप्टर हैं, ठीक है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। वो लक्ष्मीकांत एक अच्छा कंपाइलेशन है, कई सारे जो राज्यसभा लोकसभा पार्लियामेंट की साइट है वहाँ से इन्होंने डेटा को ठीक से कंपाइल किया हुआ है, अपडेट भी करते रहते हैं, तो एक अच्छा सोर्स माना जा सकता है। पॉलिटी के लिए वैसे भी उससे बेस्ट सोर्स नहीं है कुछ भी। तो ये वाले पॉइंट सारे आप उसी से पढ़ सकते हैं, सारे पॉइंट आप चिन्हित करके बाकायदा ये सब दिए हुए हैं। आप अगर इंडेक्स में देखें कई सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है, फाइनेंस कमीशन वाले चैप्टर में मिल जाएगा आपको बाकायदा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या कॉन्सेप्ट है, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कई टॉपिक पे हमने GS2 की प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जैसे हमने इस पे पूरा एक वीडियो बनाया 2-2.5 घंटे का। आप GS 1, 2, 3, 4 की हमारी प्लेलिस्ट खोलिए और जो जो स्टैटिक वाले पॉइंट है आप उनको पढ़ डालिए, ठीक है। इसमें हमने कई सारे, जैसे कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हमने पूरा वीडियो बनाया हुआ है इस पर, ठीक है। इसी में एक है ये रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, इस पे बनाया हुआ है। अगर वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो भैया गूगल करोगे हजारों आर्टिकल मिल जाएंगे, उसमें से कुछ पढ़ लो तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखिए एक बात ये समझ लीजिए, GS 1, 2, 3, 4
ये कोई ऐसी बुक नहीं बनी है जिसमें सारे पॉइंट दे दिए जाएँ, क्योंकि इसमें से कई सारे पॉइंट जो हैं वो डायनामिक है। स्टैटिक जीएस तो है, लेकिन उसके कई सारे करंट अफेयर अपडेट आते रहते हैं। हमने क्या किया है, हमने जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं एनसीईआरटी, एनआईओएस, पीआईबी, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट्स हैं, प्लस जो द हिंदू के एडिटोरियल्स आते हैं, राज्यसभा की डिबेट्स होती हैं, उसमें से कई सारे चीज़ें लेके और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उससे हमने हर एक पॉइंट को अलग अलग कंपाइल करके कुछ बेसिक कीवर्ड्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमने अपने स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में बनाया, तो वो लेके डायरेक्टली भी कर सकते हैं। बाकी इसमें भैया ये इंटरनेशनल करंट अफेयर वाला हो गया, जो इंडिया का रिलेशन अभी समय नेबरिंग कंट्री से। अब इसमें जो है अभी लेटेस्ट में क्या चर्चा में है, ज्ञानवापी मस्जिद, अरब कंट्रीज़ आप जान ही रहे हैं, ठीक है, इंडिया के किस तरह से रिलेशन इफेक्ट हो रहे हैं नेपाल से, प्लस अरब कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट से, टर्की वर्की, इन सब से, इंडोनेशिया से, यही सब पूछेंगे डायरेक्टली वहाँ पे। इसे मिलता जुलता ये वाला हो गया पूरा। इंडिया जो है लेटेस्ट में किसी एग्रीमेंट, जो जितने ये मल्टीलेटरल होते हैं, बायलेटरल होते हैं, रीजनल वाले, इसमें जहाँ जहाँ इंडिया का इंटरेस्ट जो अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ भी वही आ गया, अरब वाला पॉइंट आ गया कि नहीं, सबसे ज़्यादा चर्चा में वही है कि नहीं, यूक्रेन में अभी स्टूडेंट फंसे हुए थे, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल अफेयर आप जरूर पढ़िएगा, डेली वाला जो हमारा सीरीज़ होती है उसमें हम करते हैं ये सब चीज़ें डेली का, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, प्लस जो स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है उसमें हम पीआईबी के कंपाइलेशन भी देंगे करीबन 1-1.5 साल के। आप अगर नहीं भी है हमारे ग्रुप में, जहाँ से आपको मिले पीआईबी का कंपाइलेशन आप पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट होता है। कोई इंटरनेशनल रिलेशन की कुछ चीज़ें मिल जाए लेटेस्ट 1-1.5 साल का, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें भैया एक चीज़ ये है, यूपी से रिलेटेड पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिवेन्यू और जुडिशियल सिस्टम के बारे में आपको स्पेसिफिक नॉलेज, पॉइंट टू पॉइंट। करंट अफेयर तो है ही इसका पार्ट, ठीक है। और करंट अफेयर मैंने बताया आपको टोटल मिला के जो डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर होता है वो आपको कम से कम 1 से लेकर 1.5 साल तक का पढ़ना चाहिए, और 1.5 साल तक के वो वाले चीज़ें पढ़नी चाहिए जो मेजर इश्यूज़ हैं, ठीक है। वो डेली वाली इवेंट नहीं कि उनने वो कर दिया, एक नेता ने दूसरे नेता के बारे में बयान जारी कर दिया, पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं। आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आपको हर चीज़ों में न्यूट्रल होना चाहिए। जो ब्रॉड एस्पेक्ट्स है, जो चीज़ें कंटिन्यूएशन में चलती हैं, व्हाट, वाई, वेयर, ये सब एनालिसिस जरूरी है। अब वो लिबिट छोड़ दीजिए, अब चीज़ों को सीरियसली लेना चालू करिए। सारी चीज़ों के सब कुछ पता हो आपको, अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो, आप उसमें लिख भी सकें, सारी चीज़ें आप जस्टिफाई भी कर सकें। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काहे के लिए जरूरी है, काहे कि आपको 125 वर्ड के आंसर लिखने हैं, 200 वर्ड के आंसर लिखने हैं, और वो भी 3 घंटे मिलेंगे, 20 को आंसर लिखने पड़ेंगे भैया। प्रैक्टिस करे बिना ना जाओगे, पेपर पूरा नहीं होता है लोगों से। और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है मेंस में जीएस 1, 2, 3, 4 के पेपर पूरे अटेम्प्ट करके आना। जीएस 3 में आप देख सकते हैं इकोनॉमी होता है, एनवायरनमेंट होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। अब इसके भी कई सारे पॉइंट आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। देखो, प्लानिंग इन इंडिया है, क्लास 11 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक। रोल ऑफ नीति आयोग है, लक्ष्मीकांत ने दिया हुआ है पूरा। एसडीजी वाला है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, इसका मैंने अलग से एक बाकायदा ये वीडियो बना के डाला हुआ है जीएस 3 की प्लेलिस्ट में। इश्यूज़ ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये वाले जो है पॉवर्टी से रिलेटेड आप क्लास 9 की एनसीईआरटी में देख सकते हैं कि आप अभी जैसे नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया था, अब उससे रिलेट करके क्वेश्चन बना सकते हैं ये लोग, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, फाइनेंशियल सिस्टम, तो भैया लेटेस्ट बजट पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का 2022-23 का बजट जरूरी होगा, इस बात ध्यान रखना, क्योंकि वो आ चुका है। 26 मई को बजट आया है, और कब है, सितंबर में पेपर है इसका। आराम से बजट यूपी का जरूर आएगा, कुछ ना कुछ उससे पूछेंगे, लेटेस्ट स्कीम, कुछ जो है लेटेस्ट जो इसमें नई कई सारे फंड दिए होंगे, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। बजट गवर्नमेंट बजट्स लिखा है यहाँ पे, तो ये जनरली तो ये यूनियन बजट के रेफरेंस में है। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, बजट 2022-23 का जो यूनियन बजट का जो हमने पापा वीडियो बनाया है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के लिए देखिए वाला देखिए। देखिए, पहली बात तो ये जो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट और फाइनेंशियल सिस्टम है, इसका हमने एक अलग से पापा वीडियो बनाया हुआ है, जीएस 3 की प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ आप क्या करिएगा कि बजट 2022-23 का पापा वीडियो देख लीजिएगा। मैं सिर्फ यूपीपीएससी के ही पर्पस से बनाता हूँ, मैं साफ बता चुका हूँ आपको, हमारा पर्पस क्लियर है, यूपीपीएससी ही हमारा मेन टारगेट होता है। इकोनॉमिक सर्वे का पापा वीडियो आप देख डालो, 4 घंटे का जरूर है, लेकिन भैया वो मेंस के बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, और उसकी पीडीएफ पढ़ लेना, ठीक है। पूरी इकोनॉमिक सर्वे की पीडीएफ नहीं है, अगर आप हमारे स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं तो हम उसमें कई सारे मेंस के पॉइंट भी दिए थे हमने, ठीक। फिर ये जो सब्सिडी से रिलेटेड है पॉइंट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, पीडीएस हो गया, इन सब से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी मिशंस इन एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग क्या है, इन सब के बारे में जितना हो सके गूगल से आप देख सकते हैं, अगर आप हमारे स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये तो बहुत पुराना टॉपिक है, इस पर हमने बाकायदा एक वीडियो बना के दिया हुआ है। एलपीजी का क्या इफेक्ट होगा इकोनॉमी पे, इस पर भी हमने दिया हुआ है अपने प्लेलिस्ट में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट है, ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे, ये मिलेगा भैया इकोनॉमिक सर्वे जो 2021-22 का है या फिर 2022 का पापा वीडियो जो है उसी में मिलेगा। और किसी ने इकोनॉमिक सर्वे वैसे नहीं पढ़ाया है। देखिए, बाकी लोग पढ़ाते हैं यूपीएससी आईएएस के पर्पज से, जो हम बनाते हैं, मैं बनाता हूँ ये इकोनॉमिक सर्वे का या फिर बजट का, वो सिर्फ हम यूपीपीएससी मेंस और प्री के लिए बनाते हैं। मेनली ये सब डेटा मेंस में ही आता है, जो प्री के लिए तो शॉर्ट नोट्स हम दे देते हैं 2-4 पन्ने के, मेन तो इसमें मेंस ही हैं।
इंडिया के क्या क्या अचीवमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, क्या टेक्नोलॉजी हो रही है, इन सब के बारे में देखना पड़ेगा। लेटेस्ट अगर आप देख लें इसका जो 1 साल का 1.5 साल का पीआईबी देख लीजिए, करंट अफेयर देख लीजिए, उससे हो जाता है ज़्यादातर चीज़ें। कई सारे अपडेट वहीं पे मिल जाते हैं। ये आईसीटी वाला भी उसी से हो जाता है। इन्वायरमेंट इकोसिस्टम के लिए एक बार शंकर आईएएस की हमारा समरी पापा वीडियो है, उसको आप देख डालिएगा। कई सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। बाकी जो लेटेस्ट में चल रहा है वो सब, डिजास्टर वाला भी हमने एक बार बाकायदा पापा वीडियो बनाया, उसको देख डालिएगा। बहुत सारा आपको जो बेसिक नॉलेज है मिल जाएगा वहाँ से। चैलेंजेस क्या है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के, न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन के क्या इश्यूज़ हैं, एक्सट्रीमिज्म, कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ इंडिया, सोशल नेटवर्किंग आजकल तो बहुत ही ज़रूरी है ये सब चीज़ें, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बड़े बड़े नेताओं पे केस होता है। तो भैया ये जो केस है ये नहीं जानना है आपको ज़रूरी कि भैया लो यार इन नेता पे हो गया, मैं इनसे प्यार करता हूँ, सरकार गंदी है, जाओ मैं गुच्छा, ये नहीं करना है। उनसे जो ब्रॉड टॉपिक्स है वो पढ़ो। ईडी के क्या रोल है, काहे के लिए वो जगह जगह छापे मार रही है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, टेररिज्म के क्या इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी में क्या चल रहा है, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीज़ें खतरे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, टेररिज्म, करप्शन, इंसर्जेंसी, ऑर्गेनाइज क्राइम, ये सब मतलब पता होना चाहिए लिटरली आपको। समझ रहे हैं? ऑर्गेनाइज क्राइम होता क्या है, ठीक है? अगर आप मतलब पता होगा तब तो कुछ पॉइंट आप बना के लिख भी सकते हैं। मतलब ही नहीं पता है तो कहाँ से लिखोगे? तो लुल्लु बन के नहीं रहना है, सारे पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। और आप चाहें तो जो है सारे पॉइंट को गूगल करके भी देख सकते हैं। अगर देखिए मैं साफ बता दूं, आप ये ना करिएगा, कई लोग आपको बताएंगे कि इस पॉइंट के लिए ये बुक ले आओ, इस पॉइंट के लिए ये बुक ले आओ। यार कितने पॉइंट आप देखिए गिनिए, 17 + 23 40 और 20, और ये GS4 में 5 है, तो मतलब क्या 65 बुक ले आओगे क्या? अरे इसका तरीका ये है कि आप सारे पॉइंट के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, एडिटोरियल आर्टिकल है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ डालो बस। देखो यूपी का इकोनॉमी आ गया कि नहीं, बजट कौन सा आएगा 2022-23 का आएगा भैया, उसका बना देंगे पापा वीडियो। अब कमेंट ना करना चालू कर देना, जून के एंड तक देंगे, अभी टाइम लगेगा उसमें। क्या एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें, ये यूपी का इकोनॉमी आ गया। अब भैया यूपी का इकोनॉमी के लिए सबसे जरूरी क्या है? यूपी की इकोनॉमी के लिए भैया जी और बहनी जी सबसे जरूरी है बजट। यूपी का मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, यूपी की स्टार्टअप पॉलिसी, जो भी चीज़ें, यूपी का इन्वेस्टमेंट, जो अभी इन्वेस्टर समिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें, यूपी की स्कीम, यूपी के गवर्नमेंट प्रोग्राम। उसके बाद ये यूपी का पॉइंट नहीं है, इश्यूज़ हैं ये। एग्रीकल्चर में क्या इश्यूज़ हैं, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, लॉ एंड ऑर्डर और सिविल और डिफेंस, ये यूपी के रेफरेंस में है। तो ये नहीं कि अब इसकी एक बुक ही खरीद ले आए, 400 पन्ने की बुक ले आए कि मैं इसमें मास्टरी कर लूँगा। अरे इसमें मास्टरी कर लोगे, बाकी में तो कुछ नहीं कर पाओगे। फिर दिन कितने बचे हैं, दिन के हिसाब से काम करना है। दिन बचे हैं करीबन जितने भी, आप ये समझिए सारे आपको GS 1 2 3 4 के बेसिक चीज़ें समझनी है। एटलीस्ट इसमें जो है 15-20 1 महीना तो इसी में लग जाएगा समझने में। आप ज़्यादा ना करिए तो डेली का बहुत ज़्यादा ना हो पाए तो एक बेसिक चीज़ें सीख लीजिएगा जल्दी से, 10-12-15 दिन में। डेली एक पेपर में आधा करने की कोशिश करिएगा। करने वाले तो एक दिन में भी कर लेते हैं एक पेपर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना बार बार यही वाला लिख के सर्च करो, जो पॉइंट लिखा है इसको गूगल में से सर्च करो, जहाँ जहाँ जो चीज़ें मिले पढ़ लो। ये है तरीके। GS4 में क्या है, ये नहीं कि भैया बुक उठा ला है पूरी 800 पन्ने की बुक आती हैं, PhD नहीं कर रही। यहाँ पे देखिए एथिक्स में पेपर इस तरह से आता है, जितने ये वर्ड लिखे हैं, समझ रहे हैं? इथिक्स एंड इंटरफेस, क्या डिटरमिनेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेज है एथिक्स का ह्यूमन एक्शन में, कहो यही क्वेश्चन बना दें, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आए हैं डायरेक्टली एथिक्स पे, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो इनमें वर्ड लिखे हैं, डिट्टो वही वर्ड पूछ लेते हैं। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो ये आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग उसकी करनी है, कीवर्ड समझने की, आप लिखेंगे कैसे। और उसके बाद उसमें शायद 30-40 नंबर की केस स्टडी आती है, तो वो एक्चुअली आप 2-4 केस स्टडी पढ़नी हो तो पढ़ लो। सिंपल बात यही होती है भैया, उसमें एथिक्स, मोरलिटी, वो सब चीज़ें देखनी होती हैं। आप जैसे हैं भी नहीं वैसा ही दिखाना पड़ता हो, ये ज़िंदगी का सत्य है। कई लोग जो है एथिक्स में बहुत ज़्यादा नंबर लाते हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में नैतिकता नहीं रखते हैं बिल्कुल। मैं खुद जानता हूँ कई सारे लोगों को, कई ऐसे पीसीएस ऑफिसर्स हैं, पीसीएस ऑफिसर्स सिलेक्टेड हैं, लेकिन आप उनकी देख लीजिए, चोरी चकारी, करप्शन, बहुत जो है गंदगी है। हालांकि अभी आपको न्यूट्रल बन के पेपर क्लियर करना है, तो ये सब चीज़ें तो करनी पड़ेंगी, ठीक है? ये क्या है, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। इस तरह से सारी चीज़ें एक बार आप समझिए। बेसिक मैंने बताया आपको, GS 1 2 3 4 में हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। कई जो चीज़ें हैं स्टैटिक GS वाली हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बता दी है, आप उनको पॉइंट को देख सकते हैं अगर आप हमारे पेड स्टडी मटेरियल ग्रुप में नहीं है। 2022 में जो लेटेस्ट वाला खुला है उसी में सारा हम अपडेट करके दे रहे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देंगे GS 1 2 3 4 से रिलेटेड, करीबन मिनिमम 300 देंगे, यूपी स्पेशल भी देंगे, ठीक है? और नहीं है तो अगर हम पॉसिबल होगा तो उस पर वीडियो बनवा देंगे, अदरवाइज मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे क्या करना है, ठीक? आप ये समझ लीजिए ज़िंदगी का सत्य यही है कि अगर आपने इसमें लिखाई और घिसाई नहीं की तो कुछ नहीं हो पाएगा, साफ बात। 800 नंबर के आप एक बार अंडरस्टैंडिंग करिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक? PYQ देखिए तो पूरा एनालिसिस हो गई आपकी, किस तरह से आता है समझ गए आप। फिर आप खूब लिखाई करना चालू करो, जितनी ज़्यादा हो सके लिखाई करिए, घिसाई करिए। प्लस पिछले 1-1.5 साल का कम से कम PIB आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर आपको देखने हैं,
इंटरनेशनल रिलेशन वाले करंट अफेयर देखने हैं, सोशल इश्यूज़ वाले करंट अफेयर देखने हैं, क्योंकि ये सब पॉइंट हैं। एनसीईआरटी की क्लास 11-12 की आपको ज्योग्राफी की बुक्स पढ़नी है, दोनों दो पार्ट आती हैं दोनों। लक्ष्मीकांत के जो चैप्टर्स हैं जीएस पेपर 2 में वो पढ़ने हैं सारे। गवर्नमेंट स्कीम आपको देखनी है, इंडिया लेवल की भी और यूपी लेवल की भी। क्या करना है, बजट 2022-23 यूनियन बजट का पापा वीडियो देखना है, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 यानी कि 22 का पापा वीडियो देखना है, यूपी बजट का आपको पापा वीडियो देखना है, ठीक है। लेटेस्ट में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ें चल रही हैं वो देखने हैं। लेटेस्ट में जो है आपका इकोनॉमिक जो चीज़ें चल रही हैं उसके लिए मैंने बताई दिया इकोनॉमिक सर्वे का है। ये कुछ पॉइंट है आपके लिए। सिंपल बात यही है भैया, पीवाईक्यू एनालिसिस करके बेसिक पॉइंट क्लियर करके, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं, आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो सबका समझ में आ जाएगा। सारे पॉइंट्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए और फिर उसमें खूब लिखाई चालू करो। यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, जब से पैटर्न चेंज हुआ था 2014 के बाद के आप क्वेश्चन एक बार लीजिएगा रेफरेंस में। हाँ, करंट वाले मत लीजिएगा, जो स्टैटिक वाले हैं। जैसे स्टैटिक वाले क्या हो गए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाले हो गए, आर्ट वाले हो गए। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत जो है ये क्लोज ऑब्जर्वेशन है मेरा, कि यूपीपीएससी भी वही कर रहा है जो यूपीएससी करता है। ये लोग करते किए हैं, यूपीएससी तो ये करता है कि भैया जो 1.5-2 सालों, ये यूपीएससी तो बल्कि 1.5-2 सालों से वो तो परे है, वो समय से परे है। पिछले 5-6 सालों तक का वो पूछ लेते हैं, जो इश्यूज़ चलते रहते हैं उनको स्टैटिक से रिलेट कर। यूपीपीएससी क्या कर रहा है, एक तो ये करते हैं कि डायरेक्टली कई सारे पॉइंट जो जीएस 1, 2, 3, 4 के हैं, इनसे डायरेक्टली पॉइंट पे ही सीधा डिफाइन, एक्सप्लेन, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको अंडरस्टैंडिंग जरूरी, कीवर्ड्स लिखने आने चाहिए। और प्लस ये करते हैं 1-1.5 साल का जो करंट अफेयर है, मान लो जैसे आर्ट में कोई आर्ट फॉर्म जो है लेटेस्ट न्यूज़ में आ गई, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कोई पर्सनालिटी एकदम से न्यूज़ में आ गई, तो उसका जो है स्टैटिक बैकग्राउंड पूरा पूछते हैं, स्टैटिक जीएस, ठीक है। और कई बार ये भी करते हैं यूपीपीएससी वाले कि एक पार्ट उसमें दे दिया कि भैया ये वाला है कि आप इसको एक्सप्लेन करिए, और फिर जो करंट बेस का है इसको आपको या तो क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा। एक और चीज़ है कि कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन लिखा होता है क्रिटिकली एनालाइज करिए, कुछ में लिखा होता है इवैल्यूएट करिए, कुछ में लिखा होता है एलैबोरेट करिए, कुछ में लिखा होता है जो है, और कई सारे जो है वर्ड्स होते हैं। इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, डिफरेंट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। और एक बात और है, मेंस में हमेशा ये ध्यान रखिए, कम से कम 2-3 सेकंड देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। जितना पूछा है उतना ही आपको आंसर करना है वैसे भी, और 125 वर्ड और 200 वर्ड लिमिट में ही करना है। इसका ये मतलब नहीं कि 125 ही, ±5% इतना जो है वो लोग इतना माइन्यूटली नहीं काउंट करते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप 125 वाले को जो है 200-250 में लिख दो, इतना भी नहीं चल पाएगा, लिख ही नहीं पाओगे। इतना लिखोगे तो पूरा पेपर ही नहीं होगा। एक चीज़ अभी से ध्यान रख लो, पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं करके आए तो आपने वैसे ही अपने चांस कम कर लिए सिलेक्ट होने की। पहली चीज़ तो ये है, ठीक। 125 और 200 वर्ड में कैसे लिखें, इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। सही गाइडेंस के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ है, हमारी एक्सपीरियंस टीम है, और विद इन अ डे हम आपको फीडबैक भी देते हैं कि डेली आप फीडबैक के हिसाब से अपना इंप्रूव करते रहें। फ्लो चार्ट, कीवर्ड्स, इनोवेशन सब हम बताते हैं, सारा गाइडेंस सब देते रहते हैं। आप चाहें तो सिर्फ आंसर राइटिंग वाले ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जहाँ से करना है वहाँ से करिए। लेकिन भैया आंसर राइटिंग कर लेना जरूरी है, पीवाईक्यू देख लेना जरूरी है। हिंदी के लिए 150 नंबर का पापा वीडियो प्लस टेस्ट सीरीज के वीडियो देख लेना, इस बार भी बनाएंगे वो भी देख लेना। एसे की प्लेलिस्ट है, पूरा देख डालिए, ठीक है। ये तो हो गई भैया पूरी 1100 नंबर की बात, 8-3-1100। अब बचाओ 400 में ऑप्शनल करना है। अब देखिए कुछ लोगों ने शायद ऑप्शनल किया ही नहीं होगा अभी तक, चालू यही नहीं सोचा होगा क्योंकि कि भैया लेना कौन सा है। तो आप ऐसा अगर स्थिति में है तो मेरे हिसाब से कोई छोटा मोटा ऑप्शनल लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री उठा लिया, भैया बहुत बड़ा सिलेबस है यार, रोद हो गया यार, सही बात, लिटरली रोद हो गया। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, PSIR हो गया, पापड़ हो गया। हालांकि PSIR जो ऑप्शनल है ये बड़ा अच्छा ऑप्शनल माना जाता है, एसे के कई सारे टॉपिक रिलेटेड है, ठीक है। GS2 पेपर पूरा का पूरा इससे रिलेटेड है एक तरह से देखा जाए तो ये वाले में आपको फ़ायदा भी है कि GS के भी पॉइंट कवर हो जाएंगे। लेकिन PSIR का भी सिलेबस बड़ा है, PSIR के लिए हमारी पूरी फ्री प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, सारे वीडियो 160 के करीबन वीडियो, सारे वीडियो फ्री हैं, पूरा प्लेलिस्ट से देखिए। बस उसमें आपको करना ये है कि आपको 1-1.5 साल का करंट अफेयर, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशन के देखने पड़ेंगे, अपडेट वो करने पड़ेंगे खुद। आप ले सकते हैं सोशोलॉजी वाला ठीक ऑप्शनल होता है, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं, जो छोटे छोटे ऑप्शनल होते हैं, फिलॉसफी ले सकते हैं, ये सब। अब देखिए एक चीज़ होती है ऑप्शनल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहली बात तो आपका रुचि, मतलब कि आपका इंटरेस्ट, आपको मज़ा आता है वो पढ़ने में कि नहीं, वो तो खैर अब दूसरा हो जाएगा। उसके बाद जरूरी कि भैया मटेरियल अवेलेबिलिटी है, मिल रहा है मटेरियल कि नहीं, रिसोर्सेज हैं उसके कि नहीं है, इंग्लिश में है कि हिंदी में, लैंग्वेज के हिसाब से है कि नहीं है, PYQ है उसके विद मॉडल आंसर, लेटेस्ट में कोई मॉडल आंसर सीरीज़ है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के ऑप्शनल भी निकालना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। आप सोशोलॉजी लेना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप चल रहा है, आप उसमें ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ इंग्लिश मीडियम है, पूरा स्टडी मटेरियल का भी है और सिर्फ आंसर राइटिंग, सेक्शन वाइज आंसर राइटिंग, फुल एंड टेस्ट सीरीज़ का भी है ये, ठीक।
या फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जो लोग हिंदी मीडियम में मान लीजिए सोशियोलॉजी में और एंथ्रोपोलॉजी ये सब, आप क्या करिए, जो दिल्ली में कई सारे फोटो स्टेट वाले हैं उनके पास या तो खुद जाके लेटेस्ट में जो कोचिंग मटेरियल वाले होते हैं जितने भी, एक दो कोचिंगों के नोट्स उठा लाइए, जिसके भी आपको देखो। सोशियोलॉजी में तो बहुत सारे मिल जाएंगे हिंदी मीडियम में, ठीक, लेकिन लेटेस्ट वाला वर्जन लीजिएगा। वहाँ पे अगर ऑनलाइन मंगाते हैं कुछ लोग, ऑनलाइन भी अपना क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लेटेस्ट मिल जाए तो ले लो, वरना ये लोग बहुत पुराना भेज देते हैं, ये इंश्योर कर लेना। वहाँ से ले आइए जाके, प्लस उसके PYQ विद मॉडल आंसर ले आइएगा जाके, ठीक है। PYQ UPPSC के ले लीजिए, ना मिले UPPSC के तो UPSC के ले आइए जाके, और जो लेटेस्ट में जितनी कोचिंग हो उन सबके, अब पिछले साल उससे पहले भी जो भी क्वेश्चन विद मॉडल आंसर देते हैं वो उठा लाइए, और फिर अपना घर में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग अपना ग्रुप चला रहे हैं, लेकिन उनका ग्रुप इतना इफेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शनल का किसी का भी ग्रुप जो है ज्वाइन करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि वही चीज़ आप खुद भी कर सकते हैं। अपना मटेरियल लाइए, खुद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। ये लोग भी वही करेंगे, दिल्ली का ही मटेरियल ला के देंगे और फिर सिर्फ आंसर राइटिंग करवाएंगे, ठीक है। ऑप्शनल में एक चीज़ और है, कोई बेस्ट चॉइस नहीं होता यार। देखो, ह्यूमैनिटी वर्सेस साइंस है बस यहाँ पे। साइंस का ऑप्शनल है तो आपके मार्क्स ज़्यादा आने की संभावना है। ये आयोग का जो है एक तरह से पार्शियलिटी है, लेकिन यह यही है। अगर आयोग स्केलिंग नहीं करेगा तो हमेशा साइंस को फ़ायदा होगा। और ह्यूमैनिटी के चाहे आप जो सब्जेक्ट ले लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, कोई भी, सब में मैक्सिमम 260-70 से ज़्यादा नहीं मिलते हैं मार्क्स। इसमें 370 तक मिल जाते हैं लोगों के। तो ये वाली चीज़ है, ये आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। एक चीज़ और है कि अगर आपको कोई बिल्कुल अनकन्वेंशनल ऑप्शन लेना है, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, संस्कृत, तो आप ले सकते हैं, बशर्ते कि आप उसके एक्सपर्ट हो, ठीक है। आपको पूरा नॉलेज हो उसका, आप लिख सकें उसके बारे में सारी चीज़ें, PYQ आप मिल जाएँ आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपके फैक्टर है और आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं तो आप ले लीजिए। भैया अगर आपको अपने ऊपर यकीन है कि आप एक्सपर्ट हो, कर लोगे तो कर लो, कोई भी ऑप्शन। लोगों ने संस्कृत से भी टॉप किया है, लोगों ने केमिस्ट्री से भी टॉप किया है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, आपके कैलिबर पे। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, जो मैंने प्लेलिस्ट बताई मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हिंदी वाला है, आप चाहें तो इसका नोटिफिकेशन मैं लिंक दे दूंगा, इसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग अगर बोलेंगे तो 2018 से लेके 21 तक के पेपर, GS 1, 2, 3, 4 के, हिंदी के पिछले 10-15 सालों के पेपर, क्योंकि पूरा रिलेवेंट है। ऐसे के पिछले 10-15 सालों के पेपर हम यहाँ डलवा देंगे। आप इस वाले टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल फ्री रहेगा। बाकी हमारे जो क्वेश्चन विद मॉडल आंसर वो कोशिश कर रहे हैं हम अपने ग्रुप में देंगे। बाकी स्टडी मटेरियल पॉइंट वाइज तो मिलेगा ही ग्रुप में। आंसर राइटिंग के हमारे अलग ग्रुप चल रहे हैं, सोशियोलॉजी, इंग्लिश मीडियम, आंसर राइटिंग विद टेस्ट सीरीज अलग से चल रहा है, ठीक है। कोई भी ग्रुप में आपको एडमिशन लेना है, ये तीनों नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करिएगा। सिर्फ यही 3 हमारे नंबर है, मैंने बताया आपको, कोई कोलेब्रेशन एसोसिएशन नहीं है, ये मेरा नंबर। ओवरऑल समराइज करें तो भैया PYQ की एनालिसिस करनी है 2018 से 21 तक की UPPSC की, और UPSC के भी पेपर देख सकते हैं, बहुत फ़ायदा मिलेगा। करंट के क्वेश्चन से सिर्फ रेफरेंस लीजिएगा किस तरह से आते हैं। टोटल करंट अफेयर 1.5 साल का, 1 से 1.5 साल का इंपॉर्टेंट है। PIB का कंपाइलेशन, लेटेस्ट इंटरनेशनल करंट अफेयर, स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम, इकोनॉमिक सर्वे का पापा वीडियो, इकोनॉमी पापा वीडियो भी जरूरी है। यूनियन बजट 2022-23 का पापा वीडियो, UP बजट का पापा वीडियो अभी जो देंगे। प्रैक्टिस भैया बहुत करनी पड़ेगी, सबसे ज़रूरी यही चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इसको ना किया, बाकी सब कर लिया तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे पॉइंट की, हिंदी ना छोड़ देना। 150 नंबर की है जो है, अच्छे के नहीं आ पाते हैं और रैंक बिगड़ जाती है। हिंदी में आराम से 100 नंबर लाए जा सकते हैं, 100 नहीं तो कम से कम 90-95 आराम से खींच दोगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी, जिन लोगों ने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया, आराम से उन लोगों ने रैंक इसीलिए पढ़ी उनकी, ठीक है। नहीं भी हमारा ग्रुप ज्वाइन करते हो, कम से कम पापा वीडियो देख डालना, हमारे टेस्ट सीरीज वीडियो वाले देख डालना, ऐसे की पूरी प्लेलिस्ट है उसको देख डालना। ये है पूरी एनालिसिस। बाकी कोई और समस्या हो किसी भी तरह की, आप लोग वीडियो पे कमेंट करके बताइए, सारी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। अदरवाइज कोई और गाइडेंस चाहिए इस पूरा वीडियो देखने के बाद भी, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं, लिख के ही मैसेज करिएगा।